नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ मन सफलताओं की कुंजी है। स्वस्थ मन आपकी हर इच्छा पूर्ति में सहायक हो सकता है। स्वस्थ मन आपको एक सुखी जीवन देता है। लेकिन ये मन स्वस्थ कब होता है और कौन सा मन स्वस्थ माना गया है? देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन हर तीसरा आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त है। मानसिक रूप से वो विक्षिप्त है। पागलों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हर स्वस्थ दिखता आदमी भी कहीं न कहीं मानसिक रूप से बीमार है। इसका स्तर कम ज़्यादा हो सकता है, तीव्रता कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बीमारी तो हर मन में है। वो मन भी बीमार है जो लगातार सोच रहा है। लगातार जिस मन के अंदर विचारों के बादल उठ रहे हैं, वो मन भी बीमार है। वो भी एक प्रकार की विक्षिप्तता है। विचारों की वो अंधाधुंध दौड़, जब आपका कोई नियंत्रण नहीं रह जाता, तो ये मान लीजिए कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। और मेरा ये मानना है कि 70 से 80% या शायद ज़्यादा भी हो सकता है, दुनिया की आबादी इस चीज़ से जूझ रही है, इस चीज़ से ग्रसित है, मन का अस्वस्थ होना। और ये सिर्फ हमारी कुछ आदतों के कारण, हमारी विचार प्रक्रिया के कारण, हमारी जीवनचर्या के कारण ये सब घटित हो रहा है। हमने हम सोचने के, विचारने के इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं, हम इतनी ज़्यादा चीज़ों में उलझने लगे हैं कि हमारा मन ना चाहते हुए भी चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, विचार दौड़ते ही रहते हैं। इवन अभी तो ये पोजीशन आ गई कि व्यक्ति की थोड़ी-सी आँख बंद होती है और नींद में जाने वाला रहता है और उसके विचार चालू हो जाते हैं, सपने आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग तो खुली आँखों से सपने देख ही रहे होते हैं और बंद आँखों से तो धुआँधार सपने देखते हैं। और जितने विचार, जितना मन आपका सक्रिय रहेगा, चलता रहेगा, इधर-उधर उलझा रहेगा, उतनी ही आपकी ऊर्जा बाहर की ओर बहेगी। और अगर मन शांत है, स्थिर है, तो वो ऊर्जा अंदर की ओर प्रवाहित होने लगेगी। मन को स्वस्थ अगर आप रख सकते हैं ना, तो आपकी विचार शक्ति प्रबल होगी। आपकी जो ऊर्जा हज़ारों विचारों के माध्यम से बह जाती है, अगर इन विचारों को नियंत्रित कर लिया जाए, सीमित कर लिया जाए, तो बचे हुए विचारों में वो शक्ति आ जाएगी कि आप किन्हीं भी परिस्थितियों को, किन्हीं भी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लें। दिव्य और महापुरुषों के विचार अत्यंत कम होते हैं, लेकिन उनके विचारों में इतनी तीव्रता होती है कि वो जो विचार कर लेते हैं, वो परिस्थिति उनके सामने घटित हो जाती है। तो ये सब संभावनाएं आप में भी हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना होगा। आप बोले कि हम विचार शक्ति का प्रयोग कर लें, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर लें, किसी विशेष परिस्थिति को अपनी तरफ आकर्षित कर लें, तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। और मानसिक रूप से स्वस्थ का होने का एक ही पैमाना है कि आपके मन में कितने विचार हैं, विचारों की गति क्या है, विचारों का प्रवाह कैसा है। बस अगर आपके विचार स्थिर हैं, शांत हैं, अनावश्यक रूप से आपको विचार नहीं आ रहे हैं, जब ज़रूरी है तो ही विचार आ रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आपको सतत विचार आ रहे हैं, विचारों की दौड़ चल रही है, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। आप मन से हेल्दी नहीं हैं, स्पष्ट शब्दों में। और आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विक्षिप्त हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हैं। तो क्या करें? बस इन विचारों की भीड़ को विदा कीजिए। इन विचारों से मुक्त होने लगिए, है ना? इनसे लड़िए मत। अगर आप किसी विचार से लड़ने जाएंगे, तो वो तो और तेजी से अटैक करेगा। विचारों से लड़के आज तक कोई नहीं जीता है, क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत विशाल है। चेतन, अचेतन, अवचेतन, एक कई लेयर्स हैं जहाँ पे ये दबे हुए हैं, जन्मों जन्मों से दबे हुए हैं। आप इनसे लड़के नहीं जीत सकते। आपको इन्हें जाग कर देखना सीखना होगा।
इनके प्रति जागना होगा, इनके साक्षी होना होगा। अगर आप इनके सिर्फ साक्षी हो जाते हैं, तो बस विचार निर्मल होने लगेंगे, शांत होने लगेंगे, शुद्ध होने लगेंगे। ये जो ट्रैफिक चल रहा है ना रोड पर अंधाधुंध विचारों का, अगर आप सिर्फ साक्षी रह जाते हैं, बस देखने वाले रह जाते हैं, बिना शामिल हुए, बिना निर्णय लिए, बिना इन्हें अच्छा या बुरा बोले, तो आप इनसे मुक्त होने लगते हैं। आपकी और इनकी दूरी होने लगती है, और जैसे ही आपकी और इनकी दूरी हुई, इन्हें ऊर्जा मिलनी बंद हुई और ये शांत होने लगते हैं। तो बस मानसिक स्वास्थ्य अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो विचारों से तादात्म्य खत्म कर लीजिए। आइडेंटिफाई करना बंद कर दीजिए। विचार अपना काम कर रहा है, हम जान रहे हैं कि विचार आया, हम शामिल नहीं होंगे, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम इसमें रस नहीं लेंगे, क्योंकि हमने अगर इसको अच्छा भी बोला तो भी हम इसमें शामिल हो जाएंगे और लंबे तक चले जाएंगे। अगर हम बुरा बोलेंगे तो भी हम इसमें शामिल हो जाएंगे और लंबे चले जाएंगे। आप सिर्फ विचारों के प्रति जाग जाइए, और आप देखिए आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगेंगे। आपके विचार सीमित हो जाएंगे, नियंत्रित हो जाएंगे, और आपकी विचार शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप जिन चीज़ों को इमेजिन करेंगे, जिन चीज़ों के विचार लाएंगे, वो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होने लगेगी। यही आकर्षण का सिद्धांत है। यही अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग है, जिससे हमारी प्राचीन मनीषा, प्राचीन ऋषि मुनियों के शास्त्र, उनकी किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन हम इसी का प्रयोग सीख नहीं पाते। हम अपने विचारों में ही उलझे रहते हैं, और इनसे कभी मुक्ति का हमने उपाय ही नहीं किया है। इवन हमें तो आदत हो गई कि जब तक सोचेंगे नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा। अरे सोचेंगे नहीं तो क्या करेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो लगातार खा रहे हैं तो सोच रहे हैं, चल रहे हैं तो सोच रहे हैं, मूवी देख रहे हैं तो भी सोच रहे हैं। किसी चीज़ में हम पूरे-पूरे उपलब्धि नहीं होते हैं। क्रिया भी जारी है और लगातार सोचना भी जारी है। और बस यही आपकी परेशानी का कारण है। अगर एक शब्द में, एक लाइन में इस चीज़ को आपको ठीक करना है, तो विचारों के प्रति जाग जाओ। बस, और सब स्वतः हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव विचारों से भर जाऊँ, मेरे को अच्छे विचार आने लगें, मेरे को मन शांत रहने लगे। ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप विचारों के प्रति जागना शुरू करिए, विचारों के साक्षी होना शुरू करिए, पॉजिटिविटी भी आने लगेगी, शुभ विचार भी आने लगेंगे, शुभ मार्गदर्शन भी आने लगेंगे, और दिव्य ऊर्जाएँ, दिव्य शक्तियाँ जो वातावरण में मौजूद हैं, वो आपका मार्गदर्शन भी करने लगेगी। आप रास्ता तो दीजिए, आप खाली तो होना शुरू होइए, तब तो वो आएँगे। बस जागिए, बस जागिए, और आप मानसिक विक्षिप्तता से, इस मानसिक बीमारी से बाहर आ जाएँगे, और आपका मन हेल्दी हो जाएगा। शरीर को स्वस्थ तो बहुत किया, शरीर की तो बहुत कायाकल्प की, बहुत बॉडी बिल्डिंग की, कर ही रहे होंगे। मन का भी सोचिए। तन जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी मन है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी अगर आपका मन चंगा हो गया, मन स्वस्थ हो गया, तो सब कुछ आपके पास ही हो जाएगा। सब आपके पास उपलब्ध ही है। बस मन के लिए आप प्रयास करें, और आप देखेंगे अपना जीवन बदलते हुए। थैंक यू।